रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर देता हूँ। ये 40 मिनट का सेशन हो चुका था, इस वजह से वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो गया था, मीटिंग कैंसिल हो गया। क्लियर है ये चीज? जो भी मैंने बताया आपको, यस और नो? ठीक है, तो मुझे बताइए अभी तक जो भी मैंने बताया वो चीज समझ में आई ना या नहीं आई? ऑप्शन सेलिंग में हमें रेंज का जो प्रॉफिट आपको उस हिसाब से है। तो ये अभी तक का टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा? क्योंकि अभी तक जो भी चीज बताई गई वो बहुत ज्यादा डिटेल की बताई गई, राइट? डिटेल का मतलब है कि ये चीज अलग है, ठीक है? ऑप्शन सेलिंग इस वजह से आपको करना है। अब आते हैं स्ट्रेटेजी पे। अब आपको रेंज पता चल गई, अब रेंज पता चल गई, अब कुछ भी पैनिक होगा तो आपको पता है कि मुझे रेंज पता है, तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रेटेजी आपकी बनेगी। कैसे बनेगी वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, वन डे का ये सेशन नहीं है, मैंने सोचा था, ये मुझे लगा ही था कि एक दिन में पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि VIX एक ऐसी चीज है जो आपको रेंज बताना ही बहुत थोड़ा सा लंबा जाता है और डिटेल में भी समझना चाहिए। तो इवनिंग में कंटिन्यू करेंगे हम 6:30 पे। ऑलराइट, क्लियर है सबको? सेशन विल बी कंटिन्यू टू द इवनिंग ऑल्सो, ठीक है? इवनिंग में 6:30 पे, क्योंकि अभी भी 2 घंटे का जितना अभी सेशन हुआ है अभी आधा भी नहीं हुआ है, ठीक है? अगर मैं अभी से कंटिन्यू इतना पूरा रख लूंगा तो सही नहीं है। ये सेम मीटिंग आईडी है और पासवर्ड भी सेम, इतना कंटिन्यू रखना सही नहीं है। 6:30 पे कंटिन्यू करते हैं और 8:30 पे जैसे हमारा प्रीवियस बैच चलते हैं वैसे ही चल रहा है पूरे दिन का। ऑलराइट, तो ये जब मैं कोर्स में भी ऐड करूंगा तो मेरे ख्याल से कोर्स की भी टाइमिंग बढ़ानी पड़ेगी, प्रीवियस डे से बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो अभी तक आपको जो भी चीज, अब आप काम करना, पहले एक चीज काम करना, क्या? अब आपको क्या काम करना है? घर पे रेंज देखनी है, कम से कम जो जो ऐसी कैलेंडर पकड़ लो हाथ में और ऐसी देख ला कि इस दिन एक्सपायरी, चलो इस दिन की रेंज देखते हैं, 10 रेंज देख लो, अरे उस दिन आप देखना, ठीक है, कि क्या कितना क्लोजनेस हो रहा है मार्केट में। ठीक है, मुझे एक रेंज याद आ रही है, एक मिनट रुकिए, मुझे डायरी में देखने दीजिए। तो उस दिन रेंज बहुत ज्यादा थ्रिलिंग रहा था मार्केट, बहुत कम होती है ऐसे मार्केट। एक मिनट रुकिए, मेरे पास सारा डाटा रहता है इस वजह से। 7 फरवरी की आप देखो, चलो एक देख लेते हैं ये। हाँ, वो रिकॉर्डिंग में, देखिए रिकॉर्डिंग शाम तक मिलेगी सर आपको पूरी, क्लियर है? रिकॉर्डिंग आपको शाम तक मिलेगी। ऑलराइट, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है? 7 फरवरी की रेंज देखो, ये एक्सपायरी वाला दिन है। निफ्टी 50 की नहीं, बैंक निफ्टी की देखो, उस दिन की रेंज, उस दिन थ्रिल था थोड़ा सा 7 फरवरी की, तो आपको कुछ नई चीज पता चलेगी। ये देखो VIX देखना जरा 7 फरवरी का ग्राफ, 13.80। सर रेंज निकाल के आप करोगे क्या अमित सर? हमें ये बताएंगे आप, रेंज निकाल के आप करोगे क्या? हाँ, रेंज तो आप सेम डे, ऐसे रेंज तो किसी भी दिन निकाल सकते हो सर। सारे दिन में काम करती है रेंज, ज्ञान सर, जिस दिन भी फ्लैट ओपनिंग होगी सब दिन में काम करेगी, लेकिन और दिन का करोगे क्या, वही मेरा कहने का मतलब है। आपको रेंज पता चल गई, मार्केट अगर नीचे चला गया तो कुछ तो पड़ेगा ही, भले ही OTM हो, उस दिन वो जीरो नहीं होगा। ये बात आप समझ नहीं रहे हो बात को। यहाँ आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन में वो मत, एक्सपायरी वाले दिन इसलिए है क्योंकि अगले दिन का टाइम नहीं है सर। ट्रेडिंग आप ये ट्रेडिंग आप नॉर्मल डेज में करोगे ज्ञान सर? यार जो चीज बताई जाती है वो आप दोबारा दोबारा उल्टे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। अब मुझे बताइए जरा, एक चीज रुकिए, फिर वही बात, सब लोग यू कांट डू सर, आप एक दिन करके देख लेना, सब लोग एक दिन करके देखना, जो ये सोच रहे हैं ना सब लोग एक दिन। सर ये देखो, निफ्टी की है, बैंक निफ्टी की रेंज है ना, ये इधर तक की रेंज, बैंक निफ्टी की रेंज देखते हैं हम 26 मार्च की। एक मिनट रुकिए आप, सबका मैं कंफ्यूजन, जो भी ये कहने की बात कर रहा है वो बात समझ नहीं रहा है। एक्सपायरी डे क्यों लिया है और वो क्यों, नॉर्मल डेज हम क्यों नहीं ले रहे हैं?
एक्सपायरी डे अलग चीज है और नॉर्मल डेज में ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। रेंज पता होने से आपको कुछ नहीं फर्क, रेंज पता है, ठीक है, मार्केट इसके नीचे क्लोज होगा। ये मार्केट ने कही है क्या कि ट्यूसडे को प्रीमियम 0 करूंगा मैं, ये बात कही है क्या? लेकिन थर्सडे को तो कही है ना मार्केट ने कि ओटीएम 0 करूंगा मैं। अरे भैया जस्ट हैव डाउट, सर डाउट मत करो क्रिएट, ये बात तो मैं सर मेरे पूरे सेशन में ये बात मैं 10 बार बोल चुका हूँ, एक्सपायरी पर ही 0 होगा। मार्केट ने दो बातें आपसे कही है कि मार्केट ने एक बात कही कि इससे ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होगा, दूसरी बात क्या, इसके ऊपर के सारे ओटीएम 0 होंगे, लेकिन वो ट्यूसडे को थोड़ी ना होंगे, वो सीधी बात है थर्सडे को होंगे। अब अगर आप इधर देखो 26 मार्च को, तो ये नॉर्मल डे का केस लेके चलते हैं हम, 19,700, तो ये ऊपर गया तो इसमें प्रीमियम आएगा कि नहीं आएगा? मान लो ये ट्यूसडे का दिन है तो ये 9,700 का आपने शॉर्ट कर रखा है, तो इतना लॉस होगा आपको, बहुत ज्यादा लॉस होगा। प्रीमियम आएगा, प्रीमियम नहीं छूटेगा। क्लियर है? इज दैट क्लियर? कि नॉर्मल डेज में अगर आप रेंज निकाल रहे हो और उसके बेसिस पे शॉर्ट कर रहे हो, तो ये बात याद रखना कि अगर मूवमेंट आ गया वन साइड का, तो रेंज का क्या मतलब है मुझे ये बताओ? रेंज का मतलब है इसके कॉल ऊपर के 0 होंगे, उस दिन 0 होंगे, ये तो नहीं लिखा है ना कहीं पे भी, लेकिन हमें पता है एक चीज की थर्सडे को 0 होते हैं, है ना? क्लियर? राइट, थर्सडे को 0 होते हैं, ये हमको पता है, लेकिन ट्यूसडे को थोड़ी ना होंगे। ट्यूसडे को आप कैसे क्लियर कर सकते हो? अब जो ये बात आती है, ये वीआईएक्स देखो आप, 7 फरवरी का देखो वीआईएक्स कितना है, 13.80। ये नया टॉपिक में आपको अच्छा सा मिलेगा कुछ सीखने को। 13.80, इसका 19.1 से करो डिवाइड, 2.63 आ रहा है, 2.63, यस और नो? निफ्टी बैंक की, सॉरी 7 फरवरी है, लेट मी चेक। ओके ओके, 7 फरवरी 2020 का नहीं है, 2020 का नहीं है, 19 का जाइए आप। नहीं, वीआईएफ कितना लेना है घर पे प्रैक्टिस के लिए, मतलब आप कैसे ले सकते हो? वो तो उस समय जो भी होगा, प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप प्रीवियस डाटा देखोगे। ये 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, 7 फरवरी 2019 की बात कर रहा हूँ। इस दिन का केस देखो, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग केस है। 1 साल पुरानी बात आ गई थी, क्योंकि मेरे डायरी में लिखा हुआ था ना वो चीज, मुझे याद आ गई। वही मैं सोचूंगी, डायरी तो इतनी पुरानी है कि 2020 का कैसे लिखा है ये डाटा। 7 फरवरी इस दिन का देखो। क्लियर? प्रियांक सर, वीआईएक्स आप कैलकुलेट अभी का जो कर रहे हो, सुबह चेंज हो जाएगा ना वीआईएक्स, जो अभी का वीआईएक्स है वो सुबह के लिए थोड़ी ना है, सुबह तो अपना नया बनाएगा ना वीआईएक्स। मार्केट कैसे खुल रहा है सब चीज पे डिपेंड करेगा वो। अभी के लिए जैसे मैंने अभी अभी मैंने कैसे बताया आपको, वैसे ही आप लोगे प्रैक्टिस के लिए। जैसे मैंने अभी बताया ना कि आप प्रीवियस डाटे के हिसाब से 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से, नहीं 55.3 क्यों लोगे, 55.3 क्यों लोगे? नहीं बेस कैसे यार, 50.3 पे तो क्लोज हुआ है वीआईएक्स, वो कोई आपकी वो आप समझे ही नहीं बात को। ये बात आपका क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है इसका। देखो इस दिन देखो 7 फरवरी 2019 की बात कर रहे हैं, पहले इसको देख लो, 15.60 पे है वीआईएक्स। क्लियर? तो इसको डिवाइडेड किया 19.1 से कितना आ रहा है, 0.819, 0.82 ले लू मैं, 0.82 ले लिया, 0.82 ले लिया। 7 फरवरी की रेंज कितनी है, 27,460, 0.82 ले लिया मैंने, है ना, 0.82 तो लिया ना, हाँ, परसेंटेज 0.82 कितना आ रहा है, 225, यस और नो? क्लियर? कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर निकाल के रखिए, करते रहिए। अब इसकी रेंज कितनी हो गई, 225, नीचे की रेंज कितनी आ रही है, 27,235, ऊपर की रेंज आ रही है 27,685, और नीचे की रेंज आ रही है 27,235। नहीं ये तो रेंज के अंदर ही है ना, रेंज के अंदर ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो यार, डायरी में कुछ लिखा था नहीं।
कि रेंज से बाहर चला गया था क्या, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, मे भी कुछ और होगा, ये बहुत पुराना है, मुझे याद नहीं है। अरे रेंज VIX 15.70 दिखा रही है। एक मिनट रुकिए, 15.60, हाँ सही है, 0.82 ही है ये, 25,745, 25,960। VNF कैसे आ रहा है? मे भी थोड़ा सा गलत है। हाँ हो सकता है, नहीं ये 11 बजे भी नहीं गया, रेंज से बाहर तो नहीं गया ना। राइट, रेंज से बाहर तो नहीं गया। क्लियर, तो ये तो रेंज के अंदर ही है, मैंने तो रेंज का तो ये बोला ना, क्लोजिंग क्लोजिंग टाइम पे, उसके बीच में तो कहीं भी वो जा सकता है, रेंज के बाहर भी जा सकता है, और गया भी है बहुत बार। तो ये सेम कंडीशन है, कुछ इसमें कुछ अंतर नहीं है। मे भी उस समय का मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि 1 साल पुराना डाटा है ये, है ना। क्लियर है, 1 साल पुराना डाटा है, तो मुझे ये याद भी नहीं है पूरे तरीके से कि कैसा मैं मतलब क्या लिखा था उस समय, क्योंकि मेरे पास पूरी हिस्ट्री रहती है। तो क्लियर हुआ ये चीज। नॉर्मल डेज का देखो, कोई भी लोग बुरा मत मानना, कोई भी लोग मेरी बात को बुरा मत मानना, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछना। अभी मैंने एक्सपायरी डे के आपको ट्रेडिंग करना सिखा दिया इजीली, ठीक है। मैंने बताया है कि ऑप्शन सेलिंग कैपिटल के बेसिस पे चलती है, ठीक है, तो आपका 10% इजीली निकल सकता है। ठीक है, अब बात आती है स्ट्रेटेजी, अब वहां पे आएंगे, वहां पे डाउट आते हैं। अभी देखो ये रेंज पता चलना बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि मार्केट की रेंज आपको मैं बता रहा हूँ, किसी को भी नहीं पता आती है, और लोग यही कहते हैं कि मार्केट कितना जाएगा। दो टू 1 जनवरी 2020, ये दो कितना 2/1/2020 को क्या मतलब, क्या 2 जनवरी, 2 जनवरी 2020। अच्छा इस दिन की बात कर रहे हैं आप? इस दिन भी सही है मामला, देखें क्या? चलिए देख लेते हैं क्या है। हाँ इस दिन हो सकता है रेंज से बाहर हो जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होता है, क्योंकि 99 और 98% 98% ऐसा नहीं होता है। अगर बाहर होता है तो इसका मतलब मार्केट ने फ्लक्चुएशन कुछ दिखा दी। 2 जनवरी, ठीक है, इसका VIX कितना आया? 11.55, ठीक है, 11.55 डिवाइडेड बाई 19.1, 0.60 आ रहा है, यस और नो? 0.60, इधर का देखो 32,235, 32,235.60, 193, राइट, 193 आ रहा है मैक्सिमम। तो 193 जगह 195 ही कर लूं मैं, चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। 193.41 आ रहा है, तो 195 कर लेता हूं मैं, 195, 32,430, 32,430 ये रहा, उसके बिल्कुल जस्ट क्लोज हुआ है, तो डेसिमल का अंतर आ रहा है थोड़ा सा। क्लियर, लेकिन मैंने क्या बोला था कि 32,430 के जो भी ऊपर की कॉल होगी वो जीरो होगी। 32,400 कॉल देख लो आप, जीरो है या नहीं है, ये बता दो मुझे। 32,430 मतलब 32,430 के ऊपर कौन सी कॉल है? 32,500, सॉरी 32,500, देखो 32,500 ये रही कॉल, जीरो है या नहीं है, ये बताइए आप मुझे। 32,430, मार्केट बिल्कुल जस्ट उसके पास ही क्लोज हुआ, मार्केट उसके पास ही क्लोज हुआ, रेंज के पास, रेंज से बाहर नहीं गया, क्योंकि पॉइंट डेसिमल को हमने अप्रोक्सीमेशन ले रखा है, तो इतना परफेक्शन आप नहीं ला सकते, क्योंकि आप जब VIX को भी करते हो तो उसके भी 0.000 आगे होता है कि नहीं? क्लियर है?
तो बिल्कुल इतना तो चल जाता है। लेकिन आप देखो कि 430 से 500 वाला तो जीरो है, उसमें तो कोई डायरेक्ट कोई इश्यू ही नहीं है। क्लियर मिलन सर? बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये, इतना क्लोजनेस में रहा। लेकिन नेक्स्ट आप तो यार मैंने बोला ना, लेकिन 32,400 का आपने कराया शॉर्ट, तो वो जीरो नहीं है, आया ना? क्लियर हो गया ये चीज? तो मैंने बताया कि आप ऊपर का तो ले लो, चल जाएगा, नीचे का मत लेना, थोड़ा सा भी नीचे का मत लेना, एक दो पॉइंट ज्यादा के चक्कर में अपने आप को फंसाना मत। क्लियर? क्लियर? तो ये 32,430 था आपकी रेंज मैक्सिमम। हाँ, रेंज के बाहर अगर मान लो रेंज आ रही है 32,405, 32,405 का क्या मतलब है? 32,500 को आपको शॉर्ट करना है। ले सकते हो, इतना भी कोई दिक्कत नहीं है, ले लोगे तो आपको 30 पॉइंट का इधर लॉस होगा, क्योंकि प्रीमियम 30 पॉइंट का आ चुका है, क्लोजिंग होते होते 30-35 पॉइंट का लॉस होगा, एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं आएगा, क्योंकि सेटल लास्ट में जाते जाते सेटल हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं आएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये रेंज के बाहर की बात कर रहा हूँ मैं। रेंज के जो मैंने बताया, देखो मैं ये गारंटी नहीं ले रहा हूँ किसी से भी कि आपको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो आपके डिसिप्लिन पे भी करता है। मैंने तो एक वर्स्ट केस लिया कि आपको 10 रुपए का भी प्रीमियम मिल रहा है। इसका अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, एक चीज में बताइए, कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ पे है मार्केट, यहाँ पे आपको रेंज पता चल गई, तो 32,500 का प्रीमियम कॉल 10 रुपए का तो होगा ही या नहीं होगा, या इससे भी कम होगा? आप मुझे ये बताइए, यस और नो में। 10 रुपए का तो होगा या नहीं होगा? 10 रुपए ले रहा हूँ मैं, ज्यादा भी नहीं ले रहा हूँ यार, बहुत ही कम ले रहा हूँ। 10 रुपए तो होगा ना, या नहीं होगा? वो भी नहीं होगा यार, 10 रुपए से भी कम ले ले, इतना कम ले लें क्या? 10,000 रुपए का एक लॉट पड़ता है। अगर आप 10 टाइम्स मार्जिन यूज कर रहे हैं, लिवरेज यूज कर रहे हैं कोई भी ब्रोकर के साथ, ऑप्शन सेलिंग जो प्रोवाइड करता है, 10,000 रुपए का पड़ा, तो कितने लॉट आए आपके पास? 10 लॉट आए, तो 200 क्वांटिटी आई, आया ना? 200 क्वांटिटी आई, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 2,000 रुपए का, 200-300 रुपए ब्रोकरेज, तो अप्रोक्स 1.5% का आपका कैपिटल गेन हो गया उस दिन। ऑप्शन सेलिंग इज अ बिग गेन, यहाँ बड़े पैसे लगते हैं, छोटा नहीं लगता। 10,000 रुपए से आप अपना कर रहे हो कि मुझे 1 लाख रुपए में 1,500 रुपए मिल रहा है, नहीं नहीं। आप ये देखो, कोई बंदा 10 लाख रुपए लगा रहा है तो उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। आप पुट ऑल्सो सेल करना, राइट? अब यार सीधी सी बात है, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद है क्या? कि वन साइड मूवमेंट ऐसे नहीं है कि ऐसे, अब यहाँ पे आपका अपसाइड का मूवमेंट आया है ना, तो 32,010, तो ये 32,000 का भी आप कॉल शॉर्ट कर सकते हो, पुट शॉर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आपने शुद्ध पुट शॉर्ट कर दिया। शुरू के टाइम में मैं क्या कहूंगा, जब यहाँ पे आप हुआ करो ना, तो दोनों शॉर्ट करा करो, आधी क्वांटिटी कॉल की, आधी क्वांटिटी पुट की, और जब आपको एक बार ट्रेंड क्लियर हो जाए तब आप उसको शॉर्ट करना। जैसे यहाँ तक आते आते तो वो सीधी सी बात है, ये पुट तो जीरो के आसपास ही हो गया होगा, आया ना 2 बजे तक? यस और नो? यस और नो मुझे ये बताइए कि यहाँ तक आते आते तो ये जीरो के आसपास ही हो जाएगा, क्योंकि इतना मार्केट को पता है इतना बड़ा मूवमेंट नहीं होगा, तो 1-2 रुपए पे होगा, या नहीं भी होगा तो प्रॉफिट तो हुआ होगा ना अच्छा आपको। तो अब यहाँ से निकल गए, 2 बजे निकल गए, आपने देखा रेंज के पास आ रहा है यार, तो रेंज के जब पास आ जाए तब वहां से शॉर्ट मार दो। लेकिन यहाँ से अगर आप शॉर्ट मारते तो रेंज के जब टूटती, रेंज कब टूटी? यहाँ पे 32,430 इस पे टूटी, यहाँ पे आपने 32,500 का कॉल शॉर्ट कर दिया। ये रेंज टूटे तभी शॉर्ट करना है, पहले नहीं। इधर का जो पैसा निकाला ना शॉर्ट का, उधर आपने फिर से लगा दिया, तो इधर क्वांटिटी डबल हो गई। ठीक है, इधर तो टाइम कम पड़ा तो इधर कुछ हुआ नहीं आपको, लेकिन इधर तब भी जीरो होगा। इधर मैं कहता हूँ 5 पॉइंट का भी प्रीमियम मिला आपको इस टाइम, 5 पॉइंट का, तो आपको तब भी प्रॉफिट है। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग में अगर आपको, तो आपको इजीली मैं बता रहा हूँ 1.5% 2% गेन मिल गया कि नहीं मिल गया इंट्राडे में, हाँ या ना? यस और नो ये बताइए मुझे, यस और नो? 1.5 से 2, कोई भी रिस्क के बिना, कम से कम, क्योंकि मैं प्रीमियम ले रहा हूँ 10 रुपए का, तब बता रहा हूँ 2% का प्रीमियम, तो आप जानते हो कितना मिलता है, 50, 60, 100। तो अब उसके लिए अगर आप देखो तो आप एक मंथ में 8% का गेन ले रहे हो इंट्राडे, एक मंथ में 8% का गेन ले रहे हो। अगर मैं 1 लाख रुपए लेके आया हूँ तो मैं 80,000 रुपए कमा रहा हूँ, वो सॉरी 10 लाख रुपए लेके आया हूँ बैंक बैलेंस, तो 80,000 रुपए कमा रहा हूँ, विच इज मोर देन एफडी।
एक साल में आपका पैसा डबल हो रहा है ना? 50 लाख रुपए आपका एक साल में डबल हो रहा है। बट अगर आप डिसिप्लिन से करो ये काम तो, क्लियर? ठीक है, ये काम तो डिसिप्लिन वाला है 50, ठीक है, क्योंकि इसमें डिसिप्लिन बहुत चाहिए। इसमें तो आप ये नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी से एंट्री ले रहे हो, तुम अपनी मर्जी से निकल रहे हो, नहीं, किसी भी आप टाइम एंट्री करो, आपको रेंज पता है, उधर का ही शॉट करना है आपको, क्लियर? चलिए, तो अभी का सेशन कंप्लीट होता है, फिर हम 6:30 पे कंटिन्यू करते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया ये सब? ओके, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट एंड अ सेफ ट्रेडिंग। आप डाटा देखना घर पे, ऑनलाइन। थैंक यू।